नुदरत कराची की लड़की। बात है अर्ली 2000 की। नुदरत के वालिद का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका था। नुदरत की वालदा अब नुदरत को पाल रही थी और नुदरत का एक भाई भी था जो नुदरत से छोटा था। ब्राइट स्टूडेंट भी थी। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी उसमें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। डिबेट कंपटीशन हो व खासतौर पे कुकिंग का बड़ा शौक। तो जी हर बड़े सेलिब्रिटी की उनको जो शील्ड दे रहे हैं, उसके साथ पिक्चर्स होती थी नुदरत की। फिर खानदान में हर महफिल की जान, मजाक करने वाली, बहुत खूबसूरत लड़की थी। बस एक चीज़ थी जिसकी फिक्र उसकी माँ को खाई जाती थी। एक तो ये कि जी लड़की का बाप नहीं है, अब लड़की की शादी हो रही है। दूसरा, वो दराज कद बहुत थी, बहुत टॉल थी। वैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन, खूबसूरती वगैरह सब अपनी जगह थी। अच्छा, उन्हीं दिनों में लाहौर से एक फैमिली नुदरत की कज़न को देखने के लिए आई, रिश्ते के लिए। अब नुदरत की जो कज़न थी उसका कद थोड़ा छोटा था। लड़के की माँ ने नुदरत की कज़न को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। वो फैमिली तो जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने नुदरत को देखा था उस दिन जिस दिन वो नुदरत की कज़न को देखने आए थे। तो उन्होंने पूछा कि नुदरत की वालदा से बात कर लें भाई, अगर ये लोग इंटरेस्टेड हैं। नुदरत की वालदा से बात की गई और एक तो उन्होंने बोला कि मैं लाहौर इतनी दूर तो नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को, लेकिन मैं अपनी बेटी से डिस्कस कर लेती हूँ। उन्होंने नुदरत से डिस्कस किया। नुदरत ने बोला मेरा कद लंबा है, ये उनको पहले उन्होंने देख लिया, उनको बता दीजिएगा। रिश्ता एक तरह से लड़के वालों की तरफ से पक्का यूं हो गया कि लड़के की माँ ने बोला कि भाई मेरे जो बेटा है उसका भी कद बहुत लंबा है और हम इसीलिए तो परेशान है, इसलिए तो हमने उस लड़की को मना किया कि उसका कद छोटा है, नॉर्मली छोटा है, तो मेरा बेटा तो एक्स्ट्रा लंबा है, तो उसके लिए नुदरत ठीक रहेगी। बहरहाल जी बात वगैरह पक्की हो गई और नुदरत की होने वाली नंदे भी साथ आई हुई थी। 2 नंदे थी, पता लगा टोटल 4 नंदे और 2 देवर हैं। लड़के के वालिद नहीं है, वालदा हार्ट पेशेंट है, एक तरह से बेड रिडन ही है और बड़ा उनका ख्याल रखना पड़ता है। फिर 4 नंदे, फिर 2 जो देवर थे वो जॉब नहीं करते थे और एज ऑलमोस्ट सबकी ही शादी वाली थी या निकल चुकी थी, नंदों की ज़्यादातर। तो नुदरत की वालदा को थोड़ा अंदेशा हुआ। तो उन्होंने अपनी बेटी से जिक्र किया कि देखो बात तो हमने पक्की कर दी है, लेकिन बेटा कहो तो मैं मना कर दूं, ऐसे घर में तुम रह नहीं सकती, कोई बहुत मुश्किल हो जाता है। ससुर है नहीं, फिर नंदे, फिर बाकी वो भी गैर शादीशुदा, वो भी एज निकली हुई है, तो तुम्हारे लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे, तुम्हें नहीं पता। तो नुदरत ने बोला कि अगर उन्होंने हाँ की है तो मेरी तरफ से हाँ ही है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ मैं इस तरह से यूँ कर रही हूँ कि इनका जो वाहिद भाई है, जो अच्छे तरीके से इसने प्रोफेशनली करियर को भी परसू भी किया और आगे जॉब भी कर रहा है, एक तरह से सेल्फ मेड इंसान है, तो मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी थी, बाकी आपकी मर्जी है। बहरहाल जी शादी हो जाती है, ब्याह कर वो लोग लाहौर ले आते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से रवैया नंदों का चेंज हो जाता है। वही नंदे जो शादी के दौरान, रिश्ता पक्का होने के वक्त और इस बीच में बड़े खुशगवार मूड में कि और जो कह रहे थे हाँ सही सही आप देख लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे, वो एकदम सिर्फ एक चीज़ की आज़ादी दे रहे थे नुदरत को शादी होने के बाद, लाहौर लाने के बाद, कि तुम सांस अपनी मर्जी से ले सकती हो, तुमने बाल खोलने हैं, बांधने हैं नंदों की मर्जी से। एक दफ़ा कोई रिश्तेदार आए हुए थे नुदरत के ससुराल में, तो नुदरत ने बोला कि सही है, जैसे वो अपने ख़ानदान में थी, आगे आगे रहती थी, खाना पकाना हो, चाहे लोगों को जो अटेंड करना हो, तो वो उसी तरह अटेंड कर रही थी। कहीं हंस बोल के बात भी कर ली होगी मेहमानों से। मेहमानों के जाने के बाद नुदरत की एक नंद ने, जो सबसे बड़ी नंद थी, उन्होंने नुदरत को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर मारा और इतनी बेइज्जती की, इतनी बदतमीजी की, आप समझ लें जो हाथ उठा सकते हो क्या कर सकते हैं। और इस दौरान नुदरत की एक ही आस थी, वो थी उसका शौहर के शायद बोलेगा। शौहर बुत बन के खड़ा हुआ। शौहर एक अच्छा इंसान था, सेल्फ मेड इंसान, सही है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऐसे इंसान को शरीफ तो नहीं कहेंगे, बुज़दिल ही कह सकते हैं, कि जो अपनी जिस लड़की को ब्याह कर लाया है, जिससे उसने आगे ख़ानदान चलाना है, उसके ऊपर होते हुए जुल्म पर खामोश रहा, इस वजह से कि जी बहनें उसकी वो जुल्म कर रही हैं इस वक्त। तो न सास कुछ बोली, न शौहर कुछ बोला। नुदरत शक्ल देखती रह गई। उस दिन उसको लगा कि जैसे मैं खुदकुशी कर लूँ, ये मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे इस बात पे मारा जा रहा है। फिर जी कपड़े अगर किस तरह के हैं, किस तरह के नहीं पहनने, तुमने उस दिन ऐसा क्यों पहन लिया। एक मज़े की बात और थी कि उनको अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद नुदरत शादी के 6-7 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने से पहले उसकी कुछ तबीयत ख़राब रहने लगी। तो डॉक्टर के पास जब गई, अपनी वो भी नंद लेकर गई, शौहर लेकर नहीं गया, तो डॉक्टर ने बोला इसको तो जी हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और ये और वो। और उसी दिन पता लगा कि ये एक्सपेक्ट भी कर रही है। तो घर लाके नुदरत की सास ने नुदरत की माँ को कॉल की कि आपकी बेटी को तो मसाइल थे मेडिकली और ये और वो, अब तो ये प्रेग्नेंट भी हो गई और ये ब्लड प्रेशर के मसाइल आपके यहाँ जेनेटिक हैं, अब ना हमारे मत्थे मार दी। नुदरत शक्ल देख रही कि उस वक्त पीटी सेल का टाइम था, खैर अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ।
नुदरत शक्ल देख रही है कि बजाय इसके कि मेरी माँ को इस चीज़ की खुशखबरी दें कि आपकी बेटी उम्मीद से है, मेरे अंदर खामियां गिनवा रही हैं कि ये एक मेडिकली अनफिट लड़की दे दी आपने, और एक ऐसा से एहसान जता रही हैं कि चलो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताना चाहिए था, मेरी माँ की बेइज्जती कर दी। यानी कि एक बेवा औरत ऐसे सूरत हाल में क्या करेगी, खामोशी से सुन लिया। बेटी से डायरेक्ट बात करने की इजाज़त नहीं थी। बेटी को फ़ोन तो था, मैं बता रहा हूँ, पीटीसीएल का टाइम था, और बनने के बाद उस ज़माने में सेल फोन्स नहीं होते थे, अर्ली 2000 में, और खर्चे के नाम पे शौहर शायद 1000-1500 रुपए देता था, वो भी उसकी एक नंद रख लिया करती। यहाँ तक हालात ख़राब थे कि आपको पता है लड़की की कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो शौहर ले आके दिला सकता है, जो दिलाना चाहिए। तो बाजार भी जाना होता था तो नंद के साथ जाती थी, पैसे होते नहीं थे कि एक टॉफ़ी भी लेके खा सके, तो ये शॉपिंग तो दूर की बात, सफाई करना, पूरे घर का खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन उसने कोफ्ते बनाए, कोफ्ते में कीमा कच्चा था, कोफ्ते कच्चे थे, रबड़ जैसे, पता नहीं क्या डाला नहीं डाला। तो घर वालों ने उसको सुनाई, ऊपर से बोला कि ये रखे हुए कोफ्ते तू नहीं खाने। अब सोचें 8 बंदों का खाना बनाए तो कोफ्ते एक बंदा अगर खाया तो कितने दिन तक खाएगा। तो उस लड़की ने 3-4 दिन तक, जब तक वो बासी होके, मैं कहता हूँ सड़ गया होगा खाना, उसने मुसलसल वो कोफ्ते खा के ख़त्म किया। और फिर ये कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, ये और वो। अच्छा, क्योंकि घर में काम का बहुत लोड था, तो एक दफ़ा उसका वाटर बैग ब्रेक कर गया, लीक कर गया। तो उसको शुरू में पता नहीं लगा, बार उसने आगे अपनी सास को बताया, तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो इनकी सिचुएशन जब इतनी ख़राब है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी तक ये अब बेड रेस्ट पर ही हैं। घर आई तो नंदों ने भी मतलब मारना ही रह गया था, बाकी सारी दुनिया की बेइज्जती उसकी कर डाली कि तुम्हें बिस्तर पर लेटना था, बस आराम करने के लिए आई हो तुम। कराची की लड़कियां अपनी माँ से कहने लगी, बोला था हमारे शहर में करो उठा के, आपको क्या शौक था कराची में जाके मुंह काला करने का। प्रेगनेंसी है तो खाने में ग़िज़ाइयत बढ़नी चाहिए लड़की की, अब एक नहीं 2 जाने। तो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि दिन में 3 बार या 2 बार जो खाना सब खाते हैं आपने सबके साथ खाना है। आप सब प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, उस लड़की को भूख लग सकती है। अच्छा, एक दिन घर में इनकी दावत थी, कोई रिश्तेदार आए हुए थे, अब 7-8 लोग घर के, और कोई 5-6 लोग मेहमान आ गए। 12-13 लोगों का खाना जी तुम उठ के बनाओ। एक लड़की बेड रेस्ट पर है, प्रेगनेंसी है, लास्ट मंथ था शायद उसका, गजरेले बन रहे हैं तो फलाना बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। वो इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला भाई ये तो बच्चे की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, आप लोग इस वक्त लाएँ, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है। तो 7 नंदे थी उनके, तो नंदों ने बोला इसने हमें बताया ही नहीं। हालांकि नुदरत सुबह से ये बात कह रही थी कि मेरी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, इसके बावजूद उस पर दावत के खाने का लोड भी डाल दिया, और जब गए तो डॉक्टर के सामने इस तरह की बात को निगेट कर दिया। बहरहाल जी प्रेगनेंसी हुई और अल्लाह ताला ने इसको बेटी अता की। बहुत खुश थे, और उस वक्त आके सास ने, लोग उम्मीद ही करेंगे जी मुझे कोई तोहफा देंगे, मुझे कोई मुबारकबाद देंगे, मेरी माँ से मेरी बात कराएंगे, कुछ होगा। सास ने आगे सबसे पहला जुमला ये कहा कि चाहे अपने माँ को बताना हो या डॉक्टर को, ये नहीं बताना कि तुम दावत के खाने बना रही थी और तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई और हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए और तुम्हें इस हालत में हमने डिलीवरी करवाई। घर ले गए। घर आने के बाद अब हर औरत चाहेगी जी मैं अपना माँ का दूध ही मेरा बच्चा पिए, मेरा ही दूध पिए। उसने महसूस किया कि लोग 100% मदर फीड पे नहीं रखना चाह रहे थे, उसको फीडर प्लस माँ का दूध पे रखना चाह रहे थे, और उसको सिर्फ उसी वक्त दिया जाता था। वो भी नंद लेकर आती थी और खड़ी रहती थी, दूध पिलाने के लिए पिलाओ और फिर ले जाती थी। एक तरीके से उसको बच्चा पालने की भी, अपनी बेटी पालने की भी इजाज़त नहीं थी। अच्छा, 1-2 दफ़ा बड़ी खौफनाक हैबतनाक बात बताऊं, बच्चा आपने फीड करते हुए कभी देखा होगा, फीड करते करते माँ की छाती से अलग होता है, इधर उधर देखता है फिर लग जाता है। नंद ने जब ये देखा ना, तो कहती हैं इसके साथ देखा हमने, इसको इतनी बीमारियां हैं कि बच्चा भी अंदर से महसूस करता है इसके दूध में कड़वाहट है या कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा भी इसका दूध नहीं पीना चाहता। लेकिन नुदरत ने ठान ली थी कि अब अगर ऐसा है तो ऐसा ही है, मैं अपनी बेटी को कम से कम 2 साल दूध तो ज़रूर पिलाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। तो इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो बड़ी हो रही थी उसकी बेटी। एक दिन उसको कुछ ग़िज़ा देने पर कोई बहस हुई, क्या हुआ, मना किया नुदरत ने कि मेरी बच्ची है, ये बहुत छोटी है, आप लोग नहीं जी हमारे यहाँ तो बच्चे इसी मिजाज के होते हैं, तुम कराची वाले तो ऐसे हल्के होते हो, तुम लोग तो ये करते हो, तुम लोग वो करते हो। इतनी बहस नुदरत का, क्योंकि बेटी का मामला था, अपनी ज़ात तक तो वो महदूद थी कि चलो सही है जो करना है करो, लेकिन बेटी के लिए उसने कुछ भी कर लेने की ठान ली थी। उसने बोला जो भी है आप मेरी बच्ची को इस तरह की ग़िज़ा नहीं दे सकते। इस पर नुदरत का देवर खड़ा हो गया, उसने बोला भाभी आप अंदर जाओ। उसको बाहर निकलने के लिए धमकी दे दी, अगर आप बाहर आई तो अच्छा नहीं होगा। फिर नुदरत की नंद ने नुदरत की माँ को कॉल की, आप आएँ अपनी बेटी लेके चले जाएं, इसने इस तरीके से
अपनी सास और हम लोगों से बदतमीजी की है। अब एक बेवा औरत जिसके पास सारी बात है लिमिटेड रिसोर्सेज, एक तरह से गरीब ही कहेंगे आप उसको। नुदरत की माँ शायद 2-4 दिन बाद आई कराची से लाहौर, किस तरीके से आई वो खुदा जानता है। और जब वो आई हैं अपनी बेटी से मिली हैं तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जो कम से कम 70 kg की तो होगी, ये मैं क्या 45 kg का एक स्टिकर देख रही हूँ, क्या हालत की है मेरी बच्ची की। तो फिर उनकी बेटी ने बताया कि जिस दिन से आपको कॉल की है उस 2-2.5 दिन 4 दिन जो गुजर गए हैं, हाँ, जब से मैंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा है। और इस बीच में नुदरत ने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। ये सूरत हाल थी। अच्छा, नुदरत की माँ ने कोशिश की कि मैं कुछ बात करके मामले को सेट कर लूँ, हालांकि जो हालात वो देख रही थी लग रहा था कि भाई साफ लग रहा था कि बात बन नहीं सकती। लेकिन नुदरत की नंदों ने और सास ने इस कदर उसकी बुराइयां गिनवाई, इस कदर बुराइयां गिनवाई, बोला कि आप अपनी बेटी ले जाएं, हम ये बच्ची नहीं देंगे। नुदरत की माँ नुदरत को लेके उस घर से निकली और लाहौर में अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। वहाँ जाके उन्होंने किसी से कोई ख़ास जिक्र तो नहीं किया, लेकिन नुदरत को भी अपनी बेटी याद आ रही थी। मैं नुदरत की माँ को अपनी नवासी, जिसको उन्होंने पहली बार देखा था और इस तरह के हालात में, अब वो लोग नवासी मतलब नुदरत की बेटी देने को राज़ी नहीं थे। नुदरत ने बोला कि सही है, वो नहीं देना चाहते नहीं दें, मैं इतनी मनहूस हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ। मेरी नदी की नुदरत की माँ यही देख रही कि ये वो नुदरत है, यानी कि हर महफिल की जो जान होती थी, इतना खुश रहने वाली, हर वक्त मुस्कुराने वाली, चमकती आंखों वाली लड़की के साथ क्या किया है कि वो खुद को मनहूस कह रही है। कितनी बार इसको मनहूस कहा गया होगा जो उसको यकीन आ गया कि ये मनहूस है। उन्होंने बोला कि बेटा, जब पैगंबरों ने हक के लिए जंग लड़ी है, हमारे मजहब ने हमने यही सिखाया है कि अपने हक के लिए जंग लड़ो। सही है, बदतमीजी नहीं करो, जुल्म नहीं करो, लेकिन तुम्हारी बेटी है, हम इसके लिए कानूनी तौर पर जंग लड़ेंगे। उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई लाहौर के एक इलाके के थाने में। 2-3 दिन बाद जाके पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर के जरिए उस बच्ची को एक तरह से बाजियाब कराया ही कहूँगा, और लाकर माँ के हवाले किया। जब बेटी मिल गई नुदरत को, नुदरत की माँ, नुदरत और नुदरत की बेटी कराची आ गए। बेवा नानी एक तरीके से, लेकिन नानी ने जब अपनी बेटी और अपनी नवासी की हालत देखी तो उनके माली हालात बहुत बुरे थे, लेकिन नानी नानी होती है। नानी ने अपनी बेटी और अपनी नवासी के लिए बेहतरीन कपड़े बनवाए। कराची आने के बाद नुदरत की माँ ने बोला कि जिस तरह के हालात, उसने सारी बातें और बताए होंगे। नुदरत की माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम तलाक ले लो, इस तरह के माहौल में तुम नहीं जी सकती, तुम मर जाओगी। तो नुदरत ने बोला मैं ले लेती अगर मेरी बेटी ना होती। मेरी बेटी ने अगर बड़े होकर सिर्फ इतना पूछ लिया, मेरा क्या कसूर था, आप थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आपने मुझे मेरे बाप से दूर कर दिया। 3-4 महीने बाद नुदरत के ससुराल वाले और नुदरत का शौहर वापस आए और माफ़ी तलाफ़ी करके उसको वापस ले गए। नुदरत की माँ ने इजाज़त दे दी, क्योंकि नुदरत तलाक लेने को भी राज़ी नहीं थी। अब वापस आ गए तो बहुत सी चीज़ों में फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क पड़ा, उसको मार नहीं पड़ती थी। अब नंदे हाथ नहीं उठाती थी, बाकी बेइज्जत उसी तरह किया जाता। मतलब सिचुएशन वही रही, बच्चा भी उस तरह नहीं देते थे उसको, एक लिमिटेड टाइम के लिए देते। एक तरीके से नंदे ही उसकी पाल रही थी, अपना कंट्रोल रखना चाहती थी। कुछ अरसे बाद नुदरत की माँ बहुत बीमार हो गई और नुदरत का दिल बिल्कुल तड़प कर रह गया जब उसने सुना कि मेरी माँ आईसीयू में है, लेकिन उसको जाने की इजाज़त नहीं दी गई कि घर के काम हैं, अब ठीक हो जाएंगी, अल्लाह उनको सेहत दे। बहरहाल इसने बहुत कहा सुना, आईसीयू वगैरह का पता लगा तो नुदरत की सास ने फिर इजाज़त दी कि तुम चली जाओ। यानी कि 1-1.5 महीना उसकी माँ बीमार रही, फिर आईसीयू में रही, और जब वो पहुंची तो उसके कोई 1 या 2 दिन बाद नुदरत की माँ का इंतकाल हो गया। अब नुदरत वापस आ गई लाहौर। नुदरत की बेटी थोड़ी समझदार हो गई तो वो सुनती थी कि पापा आपको क्यों डांटते हैं। तो नुदरत कहती थी तुम्हारा काम नहीं है वो सोचने का, मैं जानूँ तुम्हारे पापा जाने, तुम उनकी इज्जत किया करो। फिर जी आपको फुप्पो ऐसे क्यों बोलती हैं, तो सुन ला फुप्पो की इज्जत किया करो, फुप्पो बहुत अच्छी हैं। उसने हमेशा बैलेंस रखा। अच्छा, दूसरी साइड से क्या होता था कि फुप्पो बोलती थी तुम्हारी माँ वैसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। बाप की तरफ से भी ऐसे कि तुम्हारी माँ ने ये किया था, तुम्हारी माँ ने वो किया था। बच्चों को हम बेवकूफ़ समझते हैं, बच्चों से बड़ा कोई आदिल नहीं होता। बच्चे बहुत तरीके से और वक्त पर इंसाफ करते हैं। बहरहाल वो इज्जत ज़रूर करती थी नुदरत की बेटी, लेकिन वो दिल से अच्छे बुरे की तमीज़ बहुत अच्छी तरह जान गई। अब इस डिप्रेशन के माहौल में कुछ अरसे बाद नुदरत के भाई की शादी की खबर आई। नुदरत बहुत खुश थी, वही इजाज़त मांगी अपने शौहर से। इजाज़त तो नंदों ने देनी थी, नुदरत को इजाज़त दे दी गई। किस तरीके से कि हाथ में कुछ पैसे रखते, कुछ वहाँ गिफ्ट देने होते थे, फिर इकलौते भाई की शादी है, कुछ भी नहीं, बस जो वो कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद शादी के जाने के कपड़े भी नहीं थे। तो वो
अपनी बेटी को लेके अपने भाई की शादी में कराची आई। अपना बारात का जोड़ा साथ लेकर आई थी। बारात के जोड़े को काट पीट के उसने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बनाया और इस तरीके से अपने भाई की शादी में शिरकत की। उसको भाई को गिफ्ट देने के लिए भी उसके मैके वालों ने ही, उसकी एक खाला थी, उन्होंने थोड़ी अरेंजमेंट की। अब आपको पता है ना, चौथी पे लड़की को लेने के लिए जाते हैं और जाहिर बात है लड़के की जो बहन है वही जाएगी। नुदरत को कहा, नुदरत की खाला ने कि भाई तुम जाओ ना। तो नुदरत ने कुछ अजीब सी बातें शुरू कर दी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो मनहूस हूँ। उसकी वो हालत देख के आप यकीन कीजिए उसका 5-10 दिन साइकेट्रिस्ट के पास सेशंस चले कि ये तो जहनी तौर पे सब जानते थे ना ये कौन सी नुदरत थी, किस किस्म की नुदरत हो गई है। बहरहाल वो इस पूरे सेशंस और बाकी मामलात के बाद वापस घर आ गई लाहौर। अनगिनत बीमारियां उसको हो गई थी जिसकी वजह से उसको अर्ली 40s में बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब रहने लग गई थी और एक वक्त आया कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो माजूर हो गई अर्ली 40s में ही। और आज से कोई 5-6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई जब मेरे ख्याल से 49 ईयर्स 50 ईयर्स होने से 1 साल पहले ही उसका इंतकाल हो गया। ये हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी घर की दीवार पर हर तरह की तस्वीरें, तालीमी असनाद हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना हो, हर तरह की वो महफिलों की जान, अपने खाला की जान, अपनी माँ के लिए वो बहुत फ़ख्र का बायस खूबसूरत लड़की, उसका ये हाल हुआ। उसको इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था, लेकिन ये हमारे माशरे की हकीकत है। इस हकीकत को जानकर ही जिए तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और सेम प्लेटफॉर्म मेरे लोग MERAYLOUG के नाम से हम यूट्यूब पर भी हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।